हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम है, आज नवरात्रि का छठा दिन है और संडे भी है आज। तो मैं उठी थी आज 6 बजे से 10-15 मिनट पहले उठी थी, क्योंकि आज संडे था। मैंने सोचा आराम से काम करूँगी, लेकिन क्योंकि संडे के दिन पापा का जो टिफ़िन है वो जल्दी बनाना पड़ता है, तो संडे के दिन थोड़ा और भी जल्दी उठना होता है। लेकिन हस्बैंड ने रात को बोला कि मैं कल पापा का जो टिफ़िन है वो बाद में दे आऊँगा, तो आराम से बना लेना। तो मैंने सोचा कि चलो आराम से बना लेंगे। तो मैं थोड़ा लेट उठी थी, 6 बजने में 10-15 मिनट ऐसे कुछ थी, तब मैं उठी थी। तो फिर बाद में हस्बैंड का भी कॉल आ गया कि कुछ ज़रूरी काम है तो आना पड़ेगा। तो हस्बैंड ने भी बोला कि आज मुझे जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा कि पापा का तो बनाना ही है, तो मैं हस्बैंड का भी बना देती हूँ जल्दी से, वो भी खाकर चले जाएंगे या टिफ़िन डाल दूँगी। तो फिर क्या हुआ कि पापा ने तो मना कर दिया कि आज जो है वो खाना मत बनाना, टिफ़िन भी मत देना, क्योंकि आज पापा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से। तो फिर मैंने सोचा कि हस्बैंड का ही बना देती हूँ, भूखे पेट जाएंगे। तो फिर मैं लग गई थी खाना बनाने के लिए, और मैंने आलू की सब्ज़ी बनाने वाली थी। तो मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा आलू उबाल लिए थे कि हस्बैंड को पराठे बना दूँगी, क्योंकि सब्ज़ी वो खाती नहीं हैं। बनेगी भी थोड़ी लेट, और सब्ज़ी जो है वो खाएंगे, लेकिन आलू के पराठे वो ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो मैंने सोचा कि आलू के पराठे बना देती हूँ, दही के साथ खा लेंगे। तो क्या हुआ कि मैं जब बना रही थी तो हस्बैंड का कॉल आया कि जल्दी आना पड़ेगा। तो मैंने सब कुछ तैयारी कर भी ली थी, आलू वगैरह का जो मैंने मसाला था वो तैयार कर लिया था, आटा वगैरह भी लगा लिया था। लेकिन बीच में ही हस्बैंड छोड़ के चले गए थे खाना कि लेट हो रहा हूँ तो मैं वहीं खा लूँगा। तो जब बना लेते हैं और उसके बाद बीच में छोड़ के चले जाएं, तो ऐसा थोड़ा अजीब सा लगता है कि इतनी तैयारी की और खाना जो है वो छोड़ के चले गए, लेकिन जाना तो होता ही है। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं करने तो लगी हूँ, तो मुझे काम तो करना है ही। तो मैंने आलू की फिलिंग जो थी वो रख दी थी, और मैं बनाने लग गई थी यहाँ पर आलू की सब्ज़ी। तो आलू की सब्ज़ी जो है वो मैं बनाती हूँ बिना प्याज के। लहसुन अदरक तो डालती हूँ, लेकिन मैं प्याज नहीं डालती हूँ आलू की सब्ज़ी में, क्योंकि मीठी मीठी हो जाती है सब्ज़ी, तो अच्छी नहीं लगती फिर प्याज से। तो मैं यहाँ पर सिंपल ही टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं प्याज के अलावा, वो मैं डालती हूँ सब कुछ। फिर मैंने छोंक दिया था, और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी मैंने ऐड कर दी थी, क्योंकि आलू में कस्तूरी मेथी का जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आता है। और फिर थोड़ा सा मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया था। और जब हम तेल में नमक, मिर्च, हल्दी का मसाला बना के डालते हैं तो बहुत अच्छी तरी आती है। देखो कितनी अच्छी आ रही थी। और फिर मैं नहा धोकर आ गई थी दोस्तों। तो ये देखो, हमारे जो गुड़हल का पेड़ है उसमें काफ़ी सारी कलियां आ रही थी नवरात्रि के पहले से ही। नवरात्रि का पहला दिन जब था उस दिन तो फूल नहीं खिले थे, लेकिन उस दिन के दूसरे दिन से ही डेली हमें 2 या 3, 1, 2, 3 ऐसे फूल मिल जाते हैं माता रानी के चढ़ाने के लिए। तो पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, और फिर यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया था जागता माता का जोत करने के लिए। और फिर मैंने जागता करने के बाद उससे पहले जागता जब मैं चढ़ाई थी, तो फिर मैंने यहाँ पर मंदिर में कर दी थी साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा लगा दिया था जीजी ने पहले ही, लेकिन फिर भी मैंने हल्के गीले कपड़े से यहाँ पे साफ़ सफाई कर दी थी। उसके बाद माता की जोत की तैयारी करके फिर मैं जागता लेने चली गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे माता रानी की जो जोत है वो की। तो सुबह के टाइम सभी नहीं होते हैं, क्योंकि सभी जो है वो चले जाते हैं काम पे, और मम्मी मनस्वी के चक्कर में लगी होती है, शैलजा के पास चली जाती है मनस्वी, क्योंकि ऊपर वाले कमरे में सोई रहती है जीजी वाले कमरे में, तो मम्मी वहीं पे चली जाती है उन दोनों के पास। तो फिर मैं यहाँ पर सुबह के टाइम मैं ही जोत करती हूँ। वैसे हमेशा मैं ही करती हूँ, लेकिन सबको ही आ जाते हैं जोत देखने के लिए, आरती करने के लिए। लेकिन अब जो है वो सिस्टम सभी का बैठ नहीं रहा है, एक साथ कोई इकट्ठा हो ही नहीं पा रहा है। तो मैंने अकेले ही माता रानी की जोत कर ली थी। उसके बाद मैं सूर्य देवता में जल चढ़ाने के लिए आ गई थी छत पे, लेकिन छत पे आने के बाद पता चला कि बारिश आई हुई थी। नीचे हम रहते हैं तो पता नहीं चलता है कि बारिश आई भी है या नहीं, ऊपर कैसा मौसम हो रहा है बाहर, क्योंकि बाहर हम खिड़की वगैरह में देखते हैं तो ही पता चलता है, वैसे नहीं पता चलता। तो बारिश आई हुई थी। फिर मैंने जो सूरज देवता में जल चढ़ा दिया था। उसके बाद जो आलू की फिलिंग
हस्बैंड के लिए बनाई थी उसके पराठे मैंने मेरे लिए बना दिए थे। खाना वगैरह तो वैसे मैंने सबके लिए पहले ही बना दिया था, लेकिन आलू के पराठे जो हैं वो मतलब सभी तो चले गए थे काम पे, फिर मम्मी जो है वो आलू के पराठे इतने खाती नहीं, उनको अच्छे नहीं लगते हैं ज़्यादा, तो फिर मैंने मेरे लिए बना लिए थे और शैलजा के लिए बना लिए। शैलजा के लिए मैंने रख दिया था क्योंकि वो अभी खड़ी नहीं हुई थी, 9 बज चुके थे, तो उसके बाद मैंने ही खा लिए थे। और खाने के बाद थोड़ी बहुत देर मैं आराम कर ली थी और अब लगभग 10:30 बजे का टाइम हो रहा था। तो मैं यहाँ पर जो कपड़े थे जो मैंने कल धोए थे, कल तो मैं समेट नहीं पाई थी इनको क्योंकि मुझे और भी काफ़ी सारे काम हो गए थे, तो मैंने सोचा कि रात को कर लूँगी। फिर मैं रात को भी नहीं कर पाई क्योंकि थक गई थी, फिर मैं थोड़ा जल्दी सो गई थी कल, तो फिर आज मैं इनको समेटने लग गई थी कपड़े। वैसे मैं हर दूसरे या तीसरे दिन धोती हूँ क्योंकि मेरे और हस्बैंड के रहते हैं सिर्फ, तो इसलिए तो मैं इतने ही कपड़े थे कि मैंने कल धो लिया था। मैं सोच रही थी कि मतलब संडे को धो लूँगी, लेकिन संडे को जीजी की छुट्टी होती है, तो संडे के दिन जीजी कपड़े धोने लग जाती है, तो मशीन में जीजी के कपड़े रहते हैं, तो इस वजह से मैं और मम्मी जो है वो पहले ही धो लेते हैं संडे से। तो संडे वाले दिन जीजी कपड़े धोती है, खुद के जितने भी होते हैं। तो फिर कल के धोए हुए थे तो मैंने यहाँ पर समेट दिए थे और फिर यहाँ पर मैं अलमारी में रख रही थी कपड़ों को। और मैं यहाँ पे जो शीशे वाली अलमारी है इसमें लॉक लगा के रखती हूँ क्योंकि शैलजा की वजह से रखना पड़ता है। तो वो जो है अलमारी को खोल के और अलमारी में ही चढ़ जाती है। मतलब यहाँ पे मैंने चूड़े वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कांच की बोतल वगैरह जो मेरे काम की चीज़ें हैं मैंने रख रखी हैं। और चूड़े वगैरह ऐसा हुआ कि 1-2 बार वो चढ़ भी गई थी जब खुला था, तो वो उसने चूड़े 1-2 डब्बा गिरा दिया था नीचे, तो उसमें कुछ चूड़ियाँ जो है वो हो गई थी। तो उसके बाद से मैंने लॉक करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि उसका कुछ भी पता नहीं है वो कब चढ़ जाए। और नीचे वाले ड्रॉ में भी मतलब मेरे मेकअप वगैरह का सामान होता है तो उसे भी खोल लेती है वैसे तो, लेकिन ये मेरा वाला थोड़ा टाइट है और जीजी वाले का थोड़ा सा ढीला है। उसका मेरा तो खोल नहीं पाती लेकिन जीजी का खोल लेती है, तो इस वजह से मेरे वाले में मैं रखती हूँ। जीजी ने तो रखना ही बंद कर दिया क्योंकि वो खोल लेती है और नील पेंट वगैरह, लिपस्टिक वगैरह खुद के लगाने लग जाती है। तो फिर उसके बाद मैं मतलब जितना भी और छोटा मोटा काम था वो मैं कर ली थी और फिर लगभग 11:30-12 बजे मैं सो गई थी क्योंकि आज संडे था तो ट्यूशन वाले बच्चे भी नहीं आने वाले थे। और वैसे बाकी दिनों जीजी चली जाती है तो शैलजा जो है वो मतलब कभी नीचे कभी ऊपर चक्कर काटती रहती है, तो मतलब उसके गिरने का डर ऐसे लगा रहता है, तो मतलब अच्छे से नींद आती नहीं है, उसके पीछे पीछे चक्कर काटते रहते हैं, तो वैसे तो सो नहीं पाते हैं। लेकिन आज जो है संडे था तो शैलजा को सुला दिया था जीजी ने और मैं मतलब आराम से सो गई थी। लगभग 2-3 घंटे मैं सोई थी दोपहरी में। उसके बाद मतलब थोड़े से अंगूर थे मैंने वो खाए उठने के बाद, और फिर मैंने मनस्वी को खिलाया घंटा भर। उसके बाद मतलब ऐसे ही छोटा मोटा काम करते रहे। मम्मी के पास चली गई थी, बैठ गई थी, बातें करने लगे हम सभी एक साथ, और फिर मतलब ऐसे ही हमारा दिन निकल गया। फिर शाम का टाइम था और मैं यहाँ पर काट रही हूँ सब्ज़ी। जीजी चली गई है मार्केट क्योंकि शैलजा का जो आधार कार्ड है वो बनवाना था, तो जीजी मार्केट चली गई थी। तो फिर मैं यहाँ पर सब्ज़ी काटने लग गई थी। तो आज मेरा मन था जो चटनी होती है मतलब टमाटर, हरी मिर्च और प्याज, उसमें लहसुन वगैरह डालकर ऐसी जो चटनी बनती है ना वो वाली चटनी बनाने का, खट्टी मीठी खाने का। तो फिर मैं वो बनाने की तैयारी कर रही थी। तो फिर मैं यहाँ पर काट ही रही थी मिर्च वगैरह, तो ये जो चाकू था आगे से बहुत नुकीला था तो वो मेरे हाथ में भी चुभ गया था बहुत ज़ोर से, बहुत तेज़ दर्द हो रहा था मुझे। उसके बाद मैं काट ही रही थी कि ये शैलजा जो है मतलब जीजी आ गई थी, तो शैलजा जो आइसक्रीम लेके आई थी, वैसे से आइसक्रीम मतलब खाते ही बीमार पड़ जाती है, तो मैं बोल रही थी कि आइसक्रीम नहीं खानी, तो ये खाट के नीचे छुप गई थी, बोल रही थी कि नहीं नहीं मैं खाऊंगी। तो फिर जीजी आ गई थी तो मतलब हमने सोचा कि मतलब वो कराते हैं, माता रानी की आरती कराते हैं शाम की, क्योंकि 7 बज गए थे। तो फिर हम आरती यहाँ पे मैंने कर ली थी। उसके बाद आरती करने के बाद फिर जीजी ने बोला कि आज मतलब सब्ज़ी वगैरह नहीं बनानी, पनीर की सब्ज़ी बनानी है। तो फिर मतलब पनीर में वो सारी चीज़ें ही डलती हैं जो मैंने काटी थी, प्याज, मिर्च, टमाटर वगैरह, तो मैंने सोचा कि ये ही हम डाल देंगे पनीर में। तो मैंने चटनी को स्किप कर दिया और यहाँ पे फिर मैंने
चढ़ा रही थी दूध गर्म करने के लिए। और ये देखो, हम डेयरी से दूध लेके आते हैं तो मतलब पॉलीथीन में लेके आते हैं, तो जब भी मैं पॉलीथीन फाड़ती हूँ तो मुझसे थोड़ा बहुत दूध अधिकतर बार मतलब काफ़ी बार मुझसे बिखर जाता है। तो आज भी देखो बिखर गया था पॉलीथीन को फाड़ते वक्त। और ये जो दूध था फिर मैंने उसको तुरंत ही साफ़ कर दिया और फिर मैंने दूध वगैरह चढ़ा दी। उसके बाद मतलब मैंने रबड़ी के लिए जो हमारे जौ का दलिया होता है वो भी मैंने चढ़ा दिया था। जो भी चीज़ें थी करने की वो मैंने कर दी थी और रोटियां भी मैंने बनवा दी थी। उसके बाद जीजी ने बनाई थी पनीर की सब्ज़ी और बनाने के बाद मैं खाना लेकर आ गए थे नीचे और सभी को खाना दिया। फिर हम भी खाना खाने लग गए थे, तो मैं यहाँ पर खाना खाने लग गई थी। तो आज का हमारा जो ब्लॉग वीडियो है वो हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जाते जाते एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है, तो प्लीज़ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।